जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर पे। तो आज से हम लोग जो है क्लास 10th का न्यू बैच स्टार्ट करने वाले हैं और सोशल साइंस से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग हिस्ट्री का जो पहला अध्याय है चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव भी देखेंगे। तो क्लास स्टार्ट हो चुका है, आप लोग जुड़ जाइए, अपने सभी दोस्तों को जोड़ लीजिए। जितना ज़्यादा आप जुड़ेंगे उतना जल्दी आप लोगों का कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई फीस आप लोगों से नहीं लिया जा रहा है, फ्री में पढ़ाया जा रहा है। पूरे यूट्यूब पर एकमात्र ऐसा चैनल जहां पर आपको पूरी तैयारी फ्री में कराई जाएगी। तो चलिए वीडियो को लाइक कर देना है इसी पर। और आप लोग किस ज़िला से बिलोंग कर रहे हैं, कहां से आप लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं, हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपका नाम राजू है तो आपको राजू लिखना है, और अपने ज़िला का नाम अगर आप रांची से रहने वाले हैं तो आपको रांची लिखना है। इस तरह से आप लोग कॉमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियोज़ में आपका नाम जरूर लिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला सवाल, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए भी यहाँ पर ख्याल रखा गया है, क्योंकि उनको प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन को पढ़ने में, समझने में। तो हम हिंदी में पढ़ेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिखेगा, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके पास, निरंकुशवाद है, राष्ट्रवाद है, रूढ़िवाद है, या फिर उदारवाद है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। तो किसी भी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को हम लोग कहते हैं राष्ट्रवाद। क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश वाले पे ध्यान देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। वो कह रहा है आपसे कि वह राज्य जहां राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसको कहते हैं, यानी कि उसको हम लोग क्या कहते हैं वो बताना है। कल्याणकारी राज्य कहेंगे, गणराज्य कहेंगे, या फिर राष्ट्र राज्य कहेंगे, या फिर राजतंत्र कहेंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं राष्ट्र राज्य। ठीक है, नेशन स्टेट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। इसमें कहा गया है कि 4 चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा था। ऑप्शन से आपके पास कार्ल कैप्सर है, फ्रेडरिक सॉर्यू है, डेला क्रोवा है, जियो कोमो है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फ्रेडरिक सॉर्यू। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि अनरेस्ट रेनन कौन था। ठीक है, ऑप्शन से आपके पास फ्रांसीसी दार्शनिक था, जर्मन दार्शनिक था, रूसी दार्शनिक था, या फिर ब्रिटिश चित्रकार था। सही जवाब हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी दार्शनिक था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। इसमें कहा गया है कि निम्न में से किसे मेटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। तो किसे बताया था ये आपको बताना है। लुई फिलिप को बताया है, कैरोल कुफर्स्की को बताया है, मैजनी को बताया है, ठीक है, या फिर योहान गॉटफ्रिड को बताया है। किसको बताया है? तो मैजनी को। किसको बताया है? मैजनी को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 में। देखिए कहा गया है कि निम्न में से किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था। किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था? आपके पास ऑप्शंस है, तो मैं इसका राइट आंसर आपको बता देना चाहता हूँ। ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको अच्छे से रट लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में। कहा गया है कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी। तो राष्ट्रवाद की जो पहली अभिव्यक्ति हुई थी वो फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 में। देखिए कहा गया है कि एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया। तो एकीकरण के बाद जर्मनी का जो सम्राट घोषित किया गया था वो प्रशा के राजा विलियम प्रथम को घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 में। कहा गया कि 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राज्यों में विभाजित था। तो 19वीं सदी के मध्य जो इटली विभाजित था वो 7 राज्यों में विभाजित था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 में। इसमें कहा गया है आपसे कि जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है। तो जर्मन में वीरता का जो प्रतीक माना जाता है वो बलूत यानी कि ओक को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 11 में। कह रहा है कि कुस्तुनतुनिया की संधि जो है वो कब हुई थी। अच्छा सवाल है ये। तो कुस्तुनतुनिया की जो संधि हुई वो 1832 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। इसमें कहा गया कि किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी। तो किसकी छवि को अंकित किया गया था ये आपको यहाँ पर बतानी है।
तो सही जवाब हो जाएगा आपका मारियान का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में, इसमें कहा गया इंग्लैंड और डैश के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। किसके किसके बीच हुआ ये बतानी है आपको। तो स्कॉटलैंड के बीच हुआ था, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। तो ये जो चांसलर थे ये पर्शिया के चांसलर थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, कहा गया है कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। सही जवाब हो जाएगा आपका समान संस्कृति से, समान इतिहास से, भाषा, लोक परंपरा से। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 में, कहा गया है कि बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था। सही जवाब हो जाएगा आपका फ्रांस में था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, इस तरह से ऑब्जेक्टिव जो आप लोग देखते हो ना, क्लास करने का सही तरीका क्या है। क्लास करने का सही तरीका ये है कि आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखो, उसके बाद हमसे पहले आंसर करने का कोशिश करो। इसको उतारने की भी ज़रूरत नहीं है, इसको रटने, बस इसको जो है आप प्लेलिस्ट अलग से बना दिया गया है, टाइम टू टाइम इसका रिवीजन करते रहो, ठीक है। और टेस्ट लगा लो। टेस्ट कहाँ मिलेगा, वो आपके व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया गया है, या नहीं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे क्या कहते हैं। तो उस विचारधारा को हम लोग कहते हैं नारीवाद। क्या बोलते हैं, नारीवाद बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। मर्सिले किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक गीत है, आपको बताना है। तो मर्सिले जो है वो फ्रांस का गीत है। किसका है, फ्रांस का गीत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया है, ये आपको बतानी है। तो रक्त और लौह की नीति का जो अवलंबन किया वो बिस्मार्क ने किया। किसने किया, बिस्मार्क ने, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो फ्रांस की क्रांति का जो अग्रदूत कहते हैं वो कहते हैं आपका रूसो को, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट आते हैं यंग इटली और यंग यूरोप नामक 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने किया। तो इसकी जो स्थापना किया था वो किया था मैज़ेनी ने। किसने किया था, मैज़ेनी ने किया था, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है वियना की संधि कब हुई है, आपको बतानी है। तो वियना की जो संधि हुई है वो हुई है 1815 में, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये कथन किसका है। तो ये कथन है आपका मेटरनिक का। किसका है, मेटरनिक का कथन है। क्वेश्चन नंबर आता है 24 में, कहा गया है कि काबूल को राजा विक्टर एमैनुअल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो कौन से पद पर दिया था, प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर के पद पर नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका कि 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर जो स्रोत था वो कौन सा था, आपको बतानी है। जर्मनी क्षेत्र, एशियाई क्षेत्र, बाल्कन क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र था ये आपको बतानी है। तो बाल्कन क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें आप लोगों का चैप्टर 2 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे जो लोग पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम, अपने ज़िला का नाम जरूर टाइप कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ में आपका आभार प्रकट किया जा सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।